नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कन्या राशि हो चाहे कन्या लग्न हो, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ संभावनाएं नकारात्मकता की तरफ इशारा करते हैं, उनके प्रति सचेत करना दायित्व बनता है हमारा। सब कुछ अच्छा अच्छा बताया जाए ये ज़रूरी नहीं है ना। ऐसा नहीं होता कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू जैसी चीज़ें हैं वो आपको अभी बता दी जाएंगी। उसके प्रति देखो क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है। इस तरह के वीडियोस हम जब बनाते हैं, कुछ हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही होती है, तो अगर कुछ व्यक्ति उसका सावधान होकर के बच पाएँ, संभल पाएँ, है ना, कम से कम जो है प्रभावित हो पाएँ नकारात्मकताओं से, तो हमारा उद्देश्य सफल हो जाता है। अच्छी चीज़ें होती हैं, उनका उपयोग कर पाएँ, लाभ ले पाएँ, तो भी हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। कई बार ऐसे लोग आते हैं जो कमेंट के अंदर कुछ ना कुछ अपनी अपनी संस्कारों को प्रदर्शित करते हैं, तो जिसकी जैसी मति है उसकी वैसी गति है ना। सब कुछ अच्छा अच्छा बता करके आपको गुमराह करना ही जो है वो हमारा उद्देश्य नहीं है। तो कुछ गोचर के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सूर्य महाराज गोचर कर रहे हैं आप लोगों के लिए मेष राशि, जो कि आप लोगों के 8वें भाव में पड़ती है, ठीक है ना। अब सूर्य को अगर आप देखेंगे तो किस भाव के स्वामी हैं, आप लोगों के लिए 12वें भाव के स्वामी हैं। द्वादशेष जाके अष्टम में चला जाए और फिर उच्च का हो जाए तो स्थिति जो है इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं होती है, ठीक है ना। अब ये हमेशा ऐसे ही काम करती है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसे काम नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ में एक शुभ ग्रह भी बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि आप लोगों के लिए नवमेश बनते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी भी बनते हैं, ठीक है। फिर साथ ही के अंदर आपके जो लग्नेश आपके राशिश हैं उनकी भी दृष्टि साथ साथ में आप ही के लग्न पे पड़ती है। मूल त्रिकोण की राशि है बुध महाराज की, ये नीच भंग अवस्था के अंदर चल रहे हैं। मीन राशि के अंदर बुध अभी 11 तारीख को आए और मीन राशि के अंदर आए हैं। गुरु को देखेंगे, जो मीन राशि के स्वामी हैं वो बुध की राशि में है, तो इसको हम राशि परिवर्तन कहते हैं। तो एक तरीके से नीच भंग हो जाता है, ठीक है ना। और वो बैठे हुए भी कहाँ पे? केंद्र में है। दोनों केंद्राधिपति केंद्र के अंदर बैठे हुए हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो बहुत बेटर स्थिति बन जाती है। लेकिन फिर भी हम 8वें और 12वें का जो संबंध है उसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि 12वें भाव में जिस ग्रह का गोचर चल रहा है वो केतु ग्रह है। केतु को हम जानते हैं वो बहुत आकस्मिकताओं का ग्रह है इसको अध्यात्म का, मोक्ष का ग्रह भी माना जाता है। तो हमें थोड़ी सी तो सावधानी रखनी जरूरी है। तो ये 14 अप्रैल के दिन सूर्य महाराज जो हैं आप लोगों के लिए मेष राशि में गए। कुछ अच्छी तिथियां भी है। 14 अप्रैल के दिन ही एक तिथि आती है हमारे पास में जिसको त्रिपुष्कर योग कहते हैं। त्रिपुष्कर योग अच्छा एक समय होता है कुछ बढ़िया काम करने के लिए, ऐसे काम जो आप आपके जीवन में मल्टीपल टाइम चाहते हैं, कम से कम 3 बार चाहते हो, इसलिए इसको त्रिपुष्कर 3 अष्टकमल से संबंधित बताया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। तो कोई भी अच्छा काम करना हो, किसी से पैसे लेने हो, गाड़ी लेनी हो, घर लेनी हो, सोना लेना हो, तो ऐसे समय के अंदर ये त्रिपुष्कर योग बहुत अच्छा काम में आता है। जो काम नहीं करने हैं, आपको चाहते हैं कि आप मल्टीपल टाइम पे हो, कोई पैसे आपसे बार बार मांगे, कोई आपको प्रॉपर्टी सेल करनी पड़े, तो ऐसे समय पे त्रिपुष्कर योग को उपयोग नहीं करना चाहिए। 19 अप्रैल के दिन जो सप्ताह का आखिरी दिन है, अक्षय तृतीया आएगी, बहुत शुभ मुहूर्त है। इसमें कोई भी मांगलिक कार्य आपको करना हो, कोई ऑफिस का मुहूर्त है, घर का मुहूर्त है, गृह प्रवेश है, कैसा भी कोई भी शुभ काम करना हो तो अबूझ उसको मुहूर्त कहते हैं। मतलब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको अबूझ कहते हैं। तो आप बेहिचक अक्षय तृतीया के दिन ये काम कर सकते हैं। ये त्रिपुष्कर योग कब से कब तक रहेगा? ये शाम को लगभग 4 बजे बाद से शुरू होगा 14 अप्रैल के दिन, और ये 12 बजे तक रहेगा इससे पहले ये योग नहीं बनेगा। तो इस अवधि का स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए सबसे पहले करियर की बात करने हैं तो आपके जो केंद्राधिपति हैं, देखिए ये जो 4 त्रिकोण के अंदर जो राशियां बैठी हुई हैं, केंद्र के अंदर जो राशियां बैठी हुई हैं, कन्या है, हमारे पास धनु है, मीन है और फिर मिथुन राशि है। इन दोनों मतलब ये 2 ही ग्रह जो होते हैं इन 4 राशियों के स्वामी बनते हैं। जब भी इनका लग्न बनता है तो आपको केंद्र के अंदर यही 2 ग्रहों का स्वामित्व बनेगा, चाहे आप मिथुन का लें, चाहे आप धनु का लें, चाहे आप मीन का लें, ठीक है। तो दोनों केंद्राधिपति जो हैं वो केंद्र के अंदर ही बैठे हैं, एक जिसमें से लग्नेश है आप लोगों के लिए, एक राशि से। बहुत बढ़िया स्थिति है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी का समय बहुत बढ़िया है, खास करके उन लोगों के लिए जो कंसल्टेशन लाइन के अंदर है, जो लोग IT प्रोफेशंस में, जो राइटिंग के प्रोफेशन में, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो लोग दूसरे देशों की कंपनी के लिए सेवाएं अपनी देते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हैं, जो टीचर हैं, जो मीडिया लाइन के अंदर हैं, जो लोग लोगों को गाइड करते हैं, एजुकेशन लाइन के अंदर हैं, जो अच्छे खासे पद पे हैं, अच्छी खासी टीम चलाते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर हैं, मैनेजमेंट लाइन के अंदर हैं, उन लोगों के लिए अभी का जो समय है वो बहुत बढ़िया है। खास करके 11 अप्रैल के बाद में ये जो राशि परिवर्तन योग बना है, नीच भंग जो बना है बुध का, आप लोगों के लिए फेवरेबल रहने वाला है। तो कोई बड़ा स्टेप उठाना हो तो आराम से उठा सकते हैं, आपको इसमें बुध की तरफ से मदद ही मिलेगी, क्योंकि बुध की राशि, बुध जो है वो सीधे सीधे आप ही की राशि कन्या राशि के ऊपर दृष्टि भी डालते हैं, समसप्तक भी होते हैं।
तो आप लोगों के लिए अगर जॉब को स्विच भी करना हो, प्रमोट करना हो, आगे अपने काम को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया समय है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी का जो समय चल रहा है आप लोगों के लिए अच्छा ही है। जब तक बुद्धि यहाँ पे है तब तक आप लोगों के लिए मंगल ही मंगल है। जिसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे स्थितियाँ, तब की तब बात करेंगे। हर सप्ताह हम आपको अपडेट देते ही हैं। अब हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कन्या राशि के ऊपर मंगल और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो मेंटली स्ट्रेस आना स्वाभाविक है। डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचना, कंफ्यूज होना, ये भी स्वाभाविक है। बुद्ध के आ जाने से उस शुभता को आप ग्रहण कीजिए, है ना, और फिर उसके बाद में ठीक ठाक से जो भी आपकी चेतना है, जो बुद्धि है, उसका प्रयोग करते हुए सही निर्णय लीजिए और आपका फलन हो जाएगा। अच्छा, अब सामान्य क्या होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि साहब हम इसको गोचर को लगाएं कैसे, इस राशिफल को लगाएं कैसे, कैसे समझें। तो देखिए, सामान्य सा तरीका है, सामान्य तो नहीं है, ये बहुत असामान्य है। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपको क्या करना है, अपने जन्म पत्रिका उठा लेनी है, किसी भी सॉफ्टवेयर में डिटेल डालनी है, तो और वहाँ पे आपकी जन्म पत्रिका आ जाएगी। जन्म पत्रिका में देखिए आपका लग्न कौन सा बनता है, कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है। फिर आप देखिए किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतरदशा उसमें चल रही है, किस ग्रह का प्रत्यंतर चल रहा है। इन तीनों से संबंधित ग्रहों को पकड़ लीजिए और उनके गोचर को फलाया कीजिए। आपको बहुत अच्छे, बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे, आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है ना। अब किसी की कौन सी महादशा है, किसी की क्या अंतरदशा चल रही है, इसलिए सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। सामान्यतः हमारे पास मैसेज भी आते हैं कि सर हम कंफ्यूज हैं, लगाए कैसे, कोई एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। तो बस जो मैंने बताया वो तरीका पकड़ लीजिए, अपनी कुंडली को देखिए। ठीक, अपनी कुंडली के अंदर देखने के बाद में दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को देखिए। उससे संबंधित जिन ग्रहों का गोचर है वो उनका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, बाकी को भी पड़ेगा लेकिन उनका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए थोड़ी फाइनेंस की भी बातें कर लेते हैं। तो उस वाले मामले के अंदर भी मैं कहूँगा कि बड़ा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से बचना है आप लोगों को। सेविंग्स के अंदर थोड़ी सी हमको समस्या आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी जाकर के युति बना रहे हैं 8वें भाव के अंदर। तो ये स्थिति आप लोगों के लिए पैसों को थोड़ा सा खर्च तो करवा रही है, लेकिन खर्च किस दिशा में करवा रही है, किस स्थान पे करवा रही है, निर्भर करता है। तो ऐसा नहीं हो कि किसी के कहने पे या गलत डिसीजन लेने की वजह से आपका पैसा, आपकी सेविंग्स जो है कम हो जाए। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। ये जो द्वितीयेश हैं यही आप लोगों के लिए नवमेश भी बनते हैं। तो नवमेश अपनी शुभता तो देंगे ही आपको, लेकिन अगर स्थान के हिसाब से देखें तो 8वें भाव के अंदर है। 8वें भाव के अंदर स्पेशली जो डॉक्टर के पेशों में हैं, जो सर्जन हैं, मेडिकल लाइन के अंदर हैं, जो अकल साइंस के अंदर हैं, और जिन लोगों का काम है कि फॉरेन वगैरह कंट्रीज़ के अंदर सर्विसेज देते हैं, अपने प्रोडक्ट की देते हैं और अपनी खुद की सेवाएं देते हैं, तो उन लोगों के लिए तो फिर भी ये समय काफ़ी कुछ जो है लाभदायी होता है। इनके अलावा जो लोग बाग हैं उनको थोड़े से अपने धन वगैरह को अभी इधर उधर खर्च करने से बचना चाहिए, वह आपका अनावश्यक हो सकता है। ठीक है ना। जो शुरुआत में मैंने आप लोगों को बात कही उसके ऊपर भी आएंगे कि क्या संकट आ रहा है, क्या परिस्थिति है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। इसके बाद में थोड़े रिलेशनशिप के लिए देख लूँ तो उनके लिए कोई खास परिवर्तन नहीं है, जैसी स्थिति चल रही है वैसी की वैसी ही है। अभी बुध का थोड़ा सपोर्ट मिलने से आप लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट होने की दिशा के अंदर आए, लेकिन जो है बात समझदारी से ही करेंगे तो फायदे में रहेंगे। शनि मंगल जैसे ग्रहों की युति के साथ में बुध जब आता है तो वाणी पे थोड़ा प्रभाव पड़ता ही है। अग्रेशन के साथ साथ में मैली कुचली भाषा हो जाती है। मैली कुचली का मतलब अपशब्द आदमी का प्रयोग करने लगता है, गाली गलौज करने के साथ थोड़ा सा इस तरह से प्रयोग हो जाता है। तो अपनी वाणी पे, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिएगा, ये आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। तो जब कुछ अच्छा बोलने के लिए ना हो तो चुप ही रहना बेहतर होता है। दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी कुछ उठापटक यहाँ पे चल रही होगी। तो आप लोगों को तो मैं ये अभी सलाह ये दूंगा कि जो लोग उस स्थिति के अंदर हैं, जो सेपरेट होने वाले मूड में हैं, है ना, डाइवोर्स वगैरह के केस वगैरह फाइल कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए फिर भी ठीक है। बाकी जिनका सामान्य दाम्पत्य जीवन चल रहा है वहाँ पर थोड़ी कठिनाई है, घर में कलेश थोड़े से मच रहे होंगे, बात बात पर झगड़े वगैरह हो जाते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा इस समय पर बढ़ जाते हैं, आदमी के पैसे की तंगी आदमी थोड़ी ज़्यादा देखने लगता है। क्योंकि शनि, बुध और मंगल, इन 3 ग्रहों की जब युतियाँ हैं तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इनको कई तरीके से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन वो सब नेगेटिव ही है। आप सुनेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि फाइनेंस में थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, इस स्थिति को समझदारी से थोड़ा सा निकाल लीजिए। कुछ समय निकलेगा, मंगल आगे खसक जाएंगे, बुध भी आगे चले जाएंगे, फिर शनि अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। तो जितना इम्पैक्ट आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, खास करके 2 अप्रैल के बाद में, वो इम्पैक्ट थोड़ा सा कम आप लोगों के लिए हो जाएगा। ठीक है ना।
ऐसे ही जो लोग बिजनेस करते हैं उन बिजनेस करने वालों को भी कभी शांति रखनी चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। किसी को जोड़ने से पहले 10 बार सोचिए। जिन लोगों को पार्टनर को आपने रखा है वही आप लोगों को सरदर्द बना हुआ होगा कि यार कैसे करना करके इनके या तो जान छुड़ाई, अपना पैसा इन लोगों के चक्कर में फंस गया है, पैसा निकल नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन इन ग्रहों से संबंधित जो गोचर है उसी वजह से हो रही है। अगर आप लोगों की इन्हीं ग्रहों से संबंधित दशा भी चल रही है तो फिर तो ये मामला थोड़ा सा और उलझने वाला हो जाता है। तो जब तक यहाँ पे गोचर रहेगा आप लोगों को उस वाले मामले में पार्टनरशिप के अंदर काफ़ी इश्यूज आ रहे होंगे, लीगल चीज़ें भी आप लोग थोड़े से फेस कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे शनि जो है छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए जो अभी की स्थिति है एक बार अपने चार्ट को खोल लीजिए, क्या इन्हीं ग्रहों से संबंधित दशा चल रही है, तो उसमें फिर थोड़ा देखना पड़ता है कि इसका क्या सोल्यूशन होगा, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, है ना। आगे और देखें, अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, हेल्थ की, जो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ज़्यादा रिस्की नज़र आता है। प्रॉपर्टी वगैरह और उसके लिए जो बिजनेस करने वाले हैं उन लोगों के लिए भी समय इतना ज़्यादा ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, बट उससे ज़्यादा आपकी हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं यहाँ पे नज़र आती हैं। चिंताएं कैसे नज़र आती है, शुरुआत में मैंने जैसे बताया आप लोगों के लिए जो 12वें भाव का स्वामी है वो 8वें भाव के अंदर गया हुआ, वो भी उच्च का होकर के, साथ ही के अंदर यहाँ पे शुक्र जैसा ग्रह भी बैठा हुआ था जो नवमेश होने के साथ साथ द्वितीयेश भी बना हुआ है। अब ऐसी स्थिति के अंदर सूर्य बहुत बलवान है। सामान्यतः कई ग्रंथों में ऐसा लिखा होता है कि 6, 8, 12 का दोष सूर्य को नहीं लगता है, ठीक है, दोष नहीं लगता है मान लिया, लेकिन इस भाव का कार्य जो है नैसर्गिक कारकत्व वो शनि के पास में, तो वो अपने भाव से संबंधित ट्रेड भी आते ही आते हैं। तो आप लोगों को अगर फॉरेन से अंदर से संबंधित काम है, फॉरेन वीज़ा, माइग्रेशन, है ना, फॉरेन सेटलमेंट, इस तरह की चीज़ों का अगर काम अटका हुआ पड़ा हुआ था तो उसको आप ज़रूर से आगे बढ़ाइए। आप लोगों के लिए अभी उस वाले मामले में अच्छा समय रहने वाला है। लेकिन आप लोगों को रिस्की ड्राइविंग नहीं करनी है, हेवी ड्राइविंग नहीं करनी है, ड्रिंक एंड ड्राइव, अल्कोहल वगैरह ये कंज्यूम करके जो रात बरात इधर उधर गाड़ी चलाते हैं, घूमते हैं, दिन में भी करते हैं, अगर आपको ऐसी आदत है तो कृपया करके अभी कुछ समय के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। खास करके आप लोगों को तो मैं कहूँगा अगला एक जो महीना है 15 मई तक का, वहाँ पे तो थोड़ा संभल के ही चलना है, क्योंकि सूर्य जैसा ग्रह अग्रेशन भी देता है, आदमी के अंदर एरोगेंस भी देता है, जिद पकड़ा देता है, सुनता नहीं है आदमी किसी की। उस समय पे आदमी क्या है, थोड़ा सा गुस्से के अंदर या थोड़ा सा ज़्यादा जोश के अंदर कुछ इस तरह के स्टेप उठा लेता है कि उसको नुकसान होना थोड़ा सा संभव बन जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखिए, तामसिक चीज़ों को त्यागिए, और जो एडवेंचरस प्लेसेस हैं वहाँ पे जाने से थोड़ा सा बचिए। अगर आपको थोड़ा सा कोई इशू है हेल्थ का और वो ट्रिगर कर रहा है, इन दिनों के अंदर थोड़ा सा बढ़ गया है, तो कृपया करके पहले डॉक्टर के पास जाइए, उससे चेकअप वगैरह कीजिए, जो भी औषधि उपचार होता है उसका प्रयोग कीजिए। सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान देना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर पाएँ तो बहुत बढ़िया, ये कर सकते हैं, नहीं तो इनके जो बीज मंत्र आते हैं, है ना, वो भी आप पढ़ सकते हैं। सूर्य से संबंधित चीज़ों का आप जितना ज़्यादा दान करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। तो इसका इस समय पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक और बात, आपके घर के अंदर स्पेशली आपके फादर साइड से या आपको खुद को भी अगर शुगर की कोई शिकायत है, बीपी की शिकायत है, थायराइड की शिकायत है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो भी आप लोगों को अभी थोड़ा सा और अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा। अभी कोई डराने वाली बात नहीं है, जो चीज़ बन रही है उसको बताना ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा सावधान होकर के आगे काम करते हैं तो आपकी हेल्थ जो है थोड़ी सी ठीक रहेगी, और यही हमारा उद्देश्य होता है, ठीक है ना। तो इसमें डराने वाली बात नहीं है। अब आपका मेन चार्ट बताएगा, अगर मान लीजिए आपके मेन चार्ट के अंदर सूर्य जो है वो और बढ़िया शुभ भाव के अंदर बैठा हुआ, इतना नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं है। उल्टा भी हो सकता है कि किसी अशुभ ग्रह के साथ में युति बना हुआ है, उसके उससे दृष्ट है, फिर यहीं से अगर निकल रहा है तो वो कंडीशन आपका चार्ट बताता है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को सब चीज़ें समझ में नहीं आती, और सामान्य सी बात है, समझ में आएंगी भी कैसे। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर का काम थोड़ा सा अलग होता है। फिर हम जब देखते हैं तो अलग अलग चीज़ें देखते हैं, आपके डिविजनल चार्ट्स को भी देखते हैं, नक्षत्रों को भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, कोई ज्योतिषीय आप समाधान जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं का, तो जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, नीचे नंबर है, ऊपर वेबसाइट का एड्रेस है, आप कहीं पर भी जा करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब देखिए जनाब, यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक, रुक जाइए, आपसे कुछ 1 मिनट और मैं चाहूँगा, एक आपसे शिकायत और एक आपसे रिक्वेस्ट। शिकायत क्या है, आप आते हैं ना दुआ ना सलाम, सब्सक्राइब भी नहीं करते, ना लाइक करते हैं चैनल को, तो कृपया करके अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। जब कमेंट सेक्शन में जाएंगे तब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, ठीक है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।